Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our ongoing series. प्रीवियस में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया में हमने सारे डायनेमिक्स देखे थे। एक पार्ट में हमने पढ़ा था द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट एशिया फॉर इंडिया, क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण वेस्ट एशिया में इतने डिस्टर्बेंस है, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज है और हाउ टू टैकल दिस। तो ये हमने एक पार्ट में पढ़ा था। एंड सेकेंड पार्ट वी हैव अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया, सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। हमने सारा एरियाज हमने डिस्कस किया था इन द रिसेंट डेवलपमेंट, जिसमें चाइना के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट यूएसए उसको लेकर पढ़ा था। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। How does India's foreign policy navigate the complexities of West Asia? तो यहाँ पे पूछा how does India foreign policy? Okay, now move considering the competing interest of major powers like the USA, रसिया एंड चाइना। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे एक सवाल पूछा गया ध्यान में रखते हुए वेस्ट एशिया के कम्प्लेक्सिटीज को, और कैसे इंटरेस्ट ऑफ जो मेजर पावर्स है, चाइना का इंटरेस्ट क्या है, रसिया का इंटरेस्ट क्या है एंड यूएसए का। तो अब हमें समझना है कि हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें पता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्सिटीज इन द वेस्ट एशिया। तो हमें जो रिलीजियस है वो फैक्टर पता है, द इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखते हुए पता है, द फॉरेन कंट्रीज का एक तरीके से इन्फ्लुएंस पता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस फैक्टर्स हैं, ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ वाइल्ड है। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्सिटीज है। और जो उनका जो एक पुराना जोग्राफिकल एक तरीके से बाउंड्रीज है वेल डिसाइडेड नहीं है, उसको लेकर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट बना रहता। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो लुक वेस्ट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, हमने आपको उस दिन डिस्कशन में बताया था कि हमारे लिए वेस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंस है। तो वो फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। कनेक्टिविटी प्रोसीजर, कनेक्टिविटी के थ्रू हम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर थिंग्स वी हैव डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजर पावर इंटरेस्ट इन द। तो चाइना का हमने पढ़ाया था आपको ओपन चेक डिप्लोमेसी को लेकर, हाउ चाइना प्ले critical role influencing the West Asian countries, and this is one of the important challenge for India's strategic autonomy or diplomacy. USA is one of the important ally in the India regarding I2 U2 को लेकर, IMEC को लेकर, and how USA countering China द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। रसिया और चाइना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अलाई इन द वेस्ट एशिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नेक्शंस है और बहुत सारे सेंसन्स लगे हुए। तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, यू कैन राइट वन बेस्ट आंसर रिगार्डिंग दिस टॉपिक। क्योंकि हमने सारा चीज डिस्कस किया। तो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर आंसर्स। जितना आप क्वेश्चंस को डील करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर। तो क्योंकि हमारे पास कंटेंट है, वी हैव क्लियर ऑल कंसेप्ट। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। नाउ वी मूव टू द लास्ट टॉपिक इन दिस मॉड्यूल, इंडो पैसिफिक। ये अगेन आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द अपकमिंग 70th बीपीएससी मेंस। तो आज हम इंडो पैसिफिक रीजन पढ़ेंगे। तो इंडो पैसिफिक रीजन पढ़ेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इंडो पैसिफिक। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडो पैसिफिक, तो सबसे पहले जो एक टर्म यूज किया जाता है एशिया पैसिफिक। तो ऐसा माना जाता है कि इंडो पैसिफिक is came lately into the geopolitical construct। कहने का मतलब ये लेट एंट्री किया है इन द जियोपॉलिटिकल सिनारियो, लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश टर्म था वो था एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक। अब समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक। व्हेन वी टॉक अबाउट एशिया पैसिफिक, दिस इज द एशिया पैसिफिक। इंडिया इसको बाहर है एशिया पैसिफिक का। और व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडो पैसिफिक, तो ये हुआ इंडो पैसिफिक। द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम जोग्राफिकल साइड आप देखिएगा, वो कंट्री जो पैसिफिक रीजन में बिलोंग करती है और साथ साथ में वो एशियन कंट्री जो पैसिफिक जोन में बिलोंग करती है। तो उस हिसाब से जोग्राफिकल लोकेशन से देखिएगा, इंडिया लाइज इन द
Indian Ocean. For that reason, it cannot be become the part of Asia Pacific. और Asia Pacific is very important regarding the economic integration. तो ये ऐसा एक कॉपरेशन, एक ऐसा ग्रुप है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करता है rather than सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी. और ये कम से कम वर्ल्ड का 60% ग्लोबल ट्रेड को कैटर करता है. साथ साथ में लगभग 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी कंट्रोल. फॉर दैट रीजन ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स है. इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपेक बोलते हैं. It was formed in 1989 and India tried to become the member, but चाइना ब्लॉक, क्योंकि चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर है, चाइना ब्लॉक करती है. इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. चाइना का ये कहना है कि इंडिया नॉट लाइंग इन द ज्योग्राफिकल जोन ऑफ दिस एशिया पैसिफिक, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लेकिन इतना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इतना बड़ा है, इंडिया चाहती है कि उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल जो लोकेशन, कौन कौन कंट्रीज एशिया पैसिफिक में आते हैं, तो लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. नॉर्थ ईस्ट एशिया में ये जापान और ये सारे ये जो एरियाज हैं ये आ गए. ओशियनिया. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट द एशिया पैसिफिक. नाउ मूव टू द इंडो पैसिफिक. जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, this term lately entered into the geopolitical, lately entered into geopolitical construct, जो मैंने अभी डिस्कस किया था. दूसरा, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. व्हाई यू आर टॉकिंग इंडो पैसिफिक, क्यों इतना न्यूज में रहता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. तो ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ पावर, यूएसए का जो हेजिमनी है उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो सिर्फ चाइना कर सकती है. तो एक तरीके से द शिफ्टिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर्स, और यू कैन से जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. फॉर दैट रीजन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिएटर इन दिस होल वर्ल्ड. तो जो जियोपॉलिटिकल थिएटर बना इंडो पैसिफिक, उसका कारण ही है पावर शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक. व्हेन वी talk about the Indo-Pacific, it means that Indian Ocean plus Pacific Ocean. And when we talk about as a geographical location, so which countries are come under this category? East coast of Africa, South Asia, Southeast Asia, East Asia, प्लस लैंड मासेस सबमर्ज टू द ओशियन किसको लेकर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये हो गया पूरा ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये सब हो गया आपका पूरा इंडो पैसिफिक रीजन, और इंडियन ओशियन और इंडो जो पैसिफिक ओशियन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट. तो अब कंसेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज द एशिया पैसिफिक और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन इंडो पैसिफिक. तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ड्राइविंग the global shift in Indo-Pacific. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग इंडो पैसिफिक. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SLOC बोलते हैं. क्योंकि व्हेन यू सी द ज्योग्राफी ऑफ इंडो पैसिफिक, इट द इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. अब ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट रूट होता है, इन द मेरीटाइम रूट होता है, जिसके द्वारा ट्रेड
और इकोनॉमिक किया जाता है। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ये एक इंपॉर्टेंट रूट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबेल मंडब है, मलक्का स्टेट है, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। तो ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री जो ट्रेड और इकोनॉमी पे ध्यान देती है। फॉर दैट रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस एरिया इज फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव। तो सबके लिए ओपन हो, सबके लिए फ्री हो, देयर इज नो एनी कंट्रोल, पर्टिकुलर कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, हर कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का इन साउथ चाइना सी, बाब एल मंडप, अपने ज्योग्राफी यार में सब पढ़ा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट। जैसे हम रेड सी की बात करते हैं, अगर उस पर कंट्रोल पायरेट्स की अगर अफ्रीकन कंट्रीज की हो जाती तो एक तरीके से उनका डोमिनेंस बढ़ जाता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना का कंट्रोल नहीं चाहते, इस एरिया को फ्री एंड ओपन रखना चाहते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये हमेशा न्यूज में रहता रिगार्डिंग द चाइना डोमिनेंस इन दिस एरिया, जिसको लेकर ये कंट्रोल किसी का ना हो, इसके लिए हम इंडो पैसिफिक रीजन पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट। दूसरा, फ्लरिश ट्रेड एंड इकोनॉमिक, फ्लरिश ट्रेड एंड इकोनॉमी। जैसे हम एशिया पैसिफिक की बात कर रहे थे, अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फ्लोरिशेस ट्रेड एंड इकोनॉमी, अगर आप देखिएगा दिस इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रोल अराउंड 65% ऑफ ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, लगभग 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड अराउंड 55 to 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण इंडो पैसिफिक रीजन को इतना लेकर चर्चा में रहता है। फ्री एंड ओपन की हम बात करते हैं, तो एरिया में ट्रेड एंड इकोनॉमी का वॉल्यूम इतना है, हैविंग ए ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ वाइल्ड मिनरल रिसोर्सेस है, अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी हैव टू से द शिफ्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स फ्रॉम वेस्ट to east. Now we move to the important factor, the third one and the more critical and important factor, China factor. अब चाइना का यहां पे धीरे धीरे डोमिनेंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ते गया। चाइना को अगर आप देखिएगा तो चाइना का एक्सपेंशन पॉलिसी, चाइना का मिलिट्राइजेशन इन दिस एरियाज, चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव, चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी एंड चाइना का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है साउथ चाइना सी को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको लेकर चाइना का डोमिनेंस बढ़ा है एंड मेक द इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग टू द ऑल रीजनल एंड इंटरनेशनल कंट्रीज। तो ये जो चाइना का फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इंडो पैसिफिक रीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिएटर इन द जियोपॉलिटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना होगा कि चाइना यहाँ पे क्या कर रही है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जिसको लेकर एक डेंजर कॉल बना हुआ इन द जियोपॉलिटिक्स। तो चाइना का एक्सपेंशन पॉलिसी आपने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से। चाइना का एक तरीके से थ्रू द डेट ट्रैप पॉलिसी, बीआरआई इनिशिएटिव्स। व्हेन वी टॉक अबाउट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस चाइना फैक्टर, China not following the international norms. China not following the international norms. अब ये क्या हुआ, ये कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है ये समझिए। वी नो दैट एवरी कंट्रीज या मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज आर साइंड ऑन क्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज एंड सीज, लॉज ऑन
सीज। अनक्लॉज एक इंपॉर्टेंट है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, जिसको इंडिया ने रेटिफाइड किया है, चाइना ने भी रेटिफाइड किया। व्हेन द इंपॉर्टेंट एरिया साउथ चाइना सी, जिसको लेकर, जिसके कंट्रोल को लेकर, जिसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कंट्रोल को लेकर ये मैटर गया द इंटरनेशनल कोर्ट या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास बाय फिलीपींस एंड चाइना। जो डिसीजन लास्ट में लिया गया था वो फिलीपींस के साइड में लिया गया था। उनका कहना था कि चाइना नॉट फॉलोइंग एंड चाइना चैलेंजिंग देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो अगर अनक्लॉज आपने पढ़ा हो, आपको पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करती है कि आपके पास कंट्रोल रहेगा, एंड 18 किलोमीटर ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स। चाइना का ये कहना है कि वी नॉट फॉलो दिस नॉर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि हमारे पास जो एंशिएंट मैप है उसके हिसाब से हमारा 2000 किलोमीटर तक एरिया है, और इसके मैप के हिसाब से साउथ चाइना का 90% एरिया उसके अंडर कंट्रोल होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट ही नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स। जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो इलीगल है, योर मैप हैव नो एनी मीनिंगफुल रिस्पेक्ट दिस साउथ चाइना सी को लेकर, तो लास्ट में ये डिसीजन उनके लिए उन्होंने नहीं माना। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो सबसे एक नेगेटिव फैक्टर है कि वो आर्बिट्रेशन वाला है, तो आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो नहीं मानिए। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द साउथ चाइना सी, एंड दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो चाइना का पहला चाइना फैक्टर, थर्ड वन इज द इंपॉर्टेंट चाइना नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब साउथ चाइना सी इतना क्यों न्यूज में रहता है ये भी थोड़ा समझिए। ये हो गया साउथ चाइना सी। व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ चाइना सी, इट मीन्स दैट कनेक्टिंग इंडियन ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का कह रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। अब साउथ चाइना सी को लेकर चाइना का यह कहना है कि वी आर नॉट फॉलोइंग, अगर अनक्लॉज के नियम के हिसाब से देखिएगा तो 200 नॉटिकल माइल्स तक सबका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कंट्री को बियॉन्ड करता है उसका होगा, लेकिन चाइना का थ्रू देयर एंशिएंट मैप उसका कहना है कि नहीं, हमारा 2000 किलोमीटर के में पूरा साउथ चाइना सी है। तो इसका मतलब 90% ऑफ साउथ चाइना सी किसका कंट्रोल आ जाता है, चाइना का। अब चाइना का तो एक तरीके से साउथ में, इसलिए इसका नाम पड़ा साउथ चाइना सी, या यू कैन से द वेस्ट कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। अब अगर 2000 किलोमीटर चाइना की बात माने तो जितने एक्सक्लूसिव जोन है, जितने टेरिटोरियल वाटर्स है, जितने भी कंट्रीज का, उनका कंट्रोल किसके पास हो जाएगा, चाइना। एंड व्हाट इन द फ्यूचर चाइना प्लानिंग कि हम धीरे धीरे यहाँ पे अपना डोमिनेंस बना ले एंड मेक दिस साउथ चाइना सी बिकेम द चाइना लेक एंड द होल कंट्रोल ऑफ साउथ चाइना सी अंडर द चाइना। अब चाइना, साउथ चाइना सी अगर चाइना के कंट्रोल में हो जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसका कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, चाइना के पास। अगर वो चाहेगी तो इस एरिया को ब्लॉक कर देगी, द ऑल ट्रेड एंड इकोनॉमिक विल बी चैलेंज और ब्लॉक्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस एरिया बिकेम ए फ्री एंड प्रॉस्परस। तो फिलीपींस को लेकर हमेशा और चाइना को लेकर टकराव होते रहती है, इंडोनेशिया और चाइना को लेकर टकराव होती है, ताइवान एंड चाइना को लेकर टकराव होती है। सारा का कंसेप्ट यही है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को लेकर चाइना का ये मानना है कि उनका इंपॉर्टेंट मैप है जिसका नाम है 1949 का, एक उनके पास एंशिएंट मैप है, और उसके हिसाब से ये साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ चाइना। तो इसका कंट्रोल, इसका जो पूरे जो रिजर्व्स है वो किसके पास होना चाहिए, चाइना का। लेकिन अनक्लॉज क्या कहती है, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर और टेरिटोरियल वाटर को लेकर। सो दिस इज द वन ऑफ द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चाइना and important countries who belong to the South China Sea. तो this is the basic conflict. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे साउथ चाइना का इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, द 9 डैश लाइन। आपने पढ़ा होगा द 9 डैश लाइन। ये साउथ चाइना सी में चाइना का क्लेम है। 9 डैश लाइन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना का ये क्लेम है कि दिस इज अ 9 डैश लाइन एंड 90% ऑफ साउथ चाइना सी किसका कंट्रोल है, चाइना के पास। एंड दे ऑलवेज द कंफ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड
फिलीपींस को लेकर। तो आपने पढ़ा भी होगा, उन्होंने एक तरीके से ब्लॉक कर दिया था एक शिप लगाकर, जिसको ब्लास्ट किया गया फ्रॉम द फिलीपींस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट मेक ए इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग एनी एवरी कंट्री। अब इसमें भारत का क्या रोल है वो भी हमें समझना है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया। शुरुआती दौर में भारत नेवर टेक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट इन द साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन। भारत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा है वो रहा है इंडियन ओशियन रीजन, कि हमारा जो डोमिनेंस हो, पहले वी हैव टू कंट्रोल इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन। उसके बाद हम धीरे धीरे इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ जाएंगे। बहुत सालों तक अच्छे पॉलिसीज के कारण वी हैव स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन विद ऑल आईओआर रीजन कंट्रीज, सेशल्स हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। अप एंड डाउन होते रहती है फॉरेन पॉलिसी में, बट वी कैन से कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन रीजन। जैसे चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाया एंड ट्राई टू इंसर्कल इंडिया थ्रू द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड मिलिट्राइजेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। जैसे आपने पढ़ा होगा कोलंबो पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट को एक तरीके से कंट्रोल चाइना ने लिया। उसके बाद काइकुपू पोर्ट को चाइना म्यांमार में, ग्वादर पोर्ट इन द पाकिस्तान, उसके बाद सिंगापुर में। तो दिस ऑल आर द मिलिट्राइजेशन ऑफ चाइना ट्राई टू इंसर्कल इंडिया थ्रू देयर स्ट्रिंग ऑफ पल्स। India to counter this string of pulse, India have initiated necklace diamond strategy। तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट, कायपू पोर्ट को काउंटर करने के लिए सिटवे पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट को काउंटर करने के लिए कोलंबो पोर्ट। तो दिस आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टू काउंटर चाइना। लेकिन समय के साथ वी मेक ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन रीजन। नाउ from last 5-6 years, India tried to move forward and make a strong presence in Indian इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ने क्या किया कि पहले जाकर फिलीपींस के साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस डेवलप शुरू किया, इंडोनेशिया के साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस किया। नाउ वी प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू फिलीपींस एज वेल एज वियतनाम। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, बहुत सारे डिफेंस सिक्योरिटी जो एरियाज है उस पर हम एक्सप्लोर करके वी वांट टू मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम, हम उनको इतना काबिल कर दे ही कैन इजिली काउंटर चाइना इन दिस साउथ चाइना सी, कि हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना हो पर वी हैव यूज देयर इंपॉर्टेंट बैंड वैगिंग रिगार्डिंग फिलीपींस, वियतनाम, कि वो चाइना को काउंटर कर सके। तो ये सारे डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में इंडोनेशिया आता है कि इंडोनेशिया साथ साथ में आसियान कंट्रीज के साथ भी हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सागर डॉक्ट्रिन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू वी मेक ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन आसियान कंट्रीज। और जब आसियान स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दे कैन इजिली काउंटर चाइना इन दिस साउथ चाइना सी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है एंड फॉरेन पॉलिसी में प्लान्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम साउथ चाइना सी की बात करें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, क्या डिस्प्यूट्स है, भारत कैसे इसे टैकल कर रही है। द की प्लेयर इन द साउथ चाइना सी आर दिस। पहला, चाइना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करे, इट क्लेम्स द बिगेस्ट शेयर मेंटेनिंग इट्स राइट ऑलमोस्ट 90%, जो मैंने आपको कहा था ये 90% थ्रू देयर 9 डैश लाइन। पहले 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन था, 10 डैश लाइन से पहले 11 डैश लाइन था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 9 डैश लाइन है। ताइवान क्या कहती है कि नहीं, जो चाइना का क्लेम है वो गलत है, एक तरीके से वो एरिया हमारा डोमिनेट में। वियतनाम, इट एक्टिवली रूल्ड ओवर द बोथ पार्सल्स एंड स्पेशली आइलैंड्स को लेकर जो चाइना का क्लेम है वो वियतनाम उसे गलत मानती है। फिलीपींस वाला मैंने अभी आपको डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की थी। मलेशिया एंड ब्रूनी वही डिस्प्यूट से रिगार्डिंग अनक्लॉज को लेकर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। अब यहाँ पे यूएस क्या कर रही है, यूएस हैज नो टेरिटोरियल राइट्स but it has become a significant figure conducting freedom of navigation and exercises through making a strong partner with India, Australia, Japan, Taiwan,
एंड मैक्सिमम ऑफ द आसियान कंट्रीज। और क्वाड उसी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि उन्होंने पहले क्वाड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द की प्लेयर्स इन द साउथ चाइना सी। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, इंडियाज इनिशिएटिव्स in Indo-Pacific region. Indo-Pacific region। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग, इंडिया क्या कर रही है, अपना स्ट्रेंथनिंग कर रही है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथनिंग इट्स ट्रेडिशनल वे, जिसमें इंडिया एक्ट एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द ऑल इंपॉर्टेंट कंट्री। दूसरा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, डेवलपमेंटल असिस्टेंस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया इनिशिएटिव्स, जिसमें वो क्या कर रही है, स्ट्रेंथनिंग इट्स द ट्रेडिशनल वे। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में आपको मैंने एग्जांपल बताया, फिलीपींस वियतनाम के साथ कैसे ब्रह्मोस मिसाइल दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स का काम किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया जा रहा है। दिस ऑल कम्स अंडर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमें पता था, मैंने मालदीव्स में भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, जब जरूरत रहता है इंडिया ऑलवेज एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, particular in the Indian Ocean region. When we talk about the developmental assistance, सॉफ्ट लोन की तरह, लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपेसिटी बिल्डिंग्स हो, वहां भारत सरकार हमेशा मदद करती है। तो इंडिया का ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम ट्रेडिशनल वे की तरह वो हेल्प करना चाहती है, और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइना। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, नेवल, नेवल स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेवल स्ट्रेटेजी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंडियाज इनिशिएटिव्स एंड फॉरेन पॉलिसी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया इन 2019 चेंज द डिवीजन। इंडो पैसिफिक डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट था, इट सेपरेट्स फ्रॉम इंडियन ओशियन रीजन टू पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक डिवीजन। तो नया डिवीजन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडो पैसिफिक डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे तो पॉलिसी लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमने डिस्कस किया था, सागर डॉक्ट्रिन, जिसको ओशियन डिप्लोमेसी भी कहते हैं, सागर डॉक्ट्रिन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड टू काउंटर चाइना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है इसी में, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जैसे मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग अलायंस विथ क्वाड, आसियान मेंबर के साथ, उसके बाद आईओआर के साथ। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप व्हेन वी टॉक। और रिसेंट में इंडिया इंडोनेशिया समिट, इसमें आपने देखा होगा इंडोनेशिया भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट player in the South China Sea as well as the Indo-Pacific region. So India making a strong bilateral relation with Indonesia, and Indonesia is one of the powerful country in the ASEAN bloc. तो ASEAN bloc में सबसे powerful country है. अब भारत उसके साथ strong relations develop कर रहा है, bilateral relation को improve कर रहा है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, चीफ गेस्ट की तरह उन्हें बुलाया भी है उनके प्रेसिडेंट को, क्योंकि इंडोनेशिया का साथ हमारा बहुत लॉन्ग रिलेशन रहा है थ्रू द नॉन अलाइन मूवमेंट इन द कोल्ड वार फेज.
तो दिस ऑल आर द important developments when we talk about the Indo-Pacific. We have understand कि what is the difference between Asia-Pacific or Indo-Pacific. Then we move to the important factors where we understand South China Sea. South China Sea क्यों important हो जाता है when we talk about तो South China Sea क्या conflict के कारण क्या है, the China 9 line, the ancient map, Philippines को लेकर, this all are have to understand the islands. फिर हमने समझा India initiatives and policy. So this is the recent topic where you have to understand everything. Try to write more and more means question. Again I am saying and this is the last topic in the IR module. अगर इस बीच में कोई और important developments होते हैं तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इकोनॉमी और साइंस टेक शुरू करेंगे. इस बीच में कोई भी डेवलपमेंट्स होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसको हम लोग जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें कोई टॉपिक नहीं मिस करना. तो बी कॉन्फिडेंट, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए करंट अफेयर्स को लेकर. वी विल डिस्कस एवरी टॉपिक. आई होप इंटरनेशनल के जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उस पर आप मेंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर. आई एम अगेन सेइंग अच्छे से पढ़िए, कम समय हमें पास बचा हुआ. नेक्स्ट वीडियो में विद द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. ओके, थैंक यू.